क्या आज कैजुअल मैं सोचा कि स्टार्ट करते हैं थोड़ा ऐसे। अच्छा, थोड़ा सा नॉनशलांट। ये नॉट शिवम भाई के रिलेशनशिप की तरह चालू करते हैं। ओह, क्या आपकी तारीफ कर रहा है शिवम भाई, इसको तो तारीफ ही बोलेंगे। आई मीन अरे जानबूझ के स्लीवलेस पहनी है। थोड़ा ऐसे कर दो एक बारी। माय गॉड, गिर गई। ताकि ये करता हूँ तू कर। हाँ जमीन में घुस गई। ओ कहाँ है? ओ बना भस ऐसे बोलते हैं। भाई इन्होंने लॉन्ग फॉर्म डाला वीडियो तो कि गर्लफ्रेंड रिवील ये वो, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं इतना जानता हूँ तो भी मैंने जो जितना जिस तरीके से बोल रहे थे बाजू में खड़ी थी, मुझे लगा कि वो है तो मैं देख रहा हूँ वो अभी रिकॉर्डिंग सो करे। यस हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा ये सुनो सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हंसते चेहरा था मतलब ये नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। एनीवेज व्हाट इज अप गाइस। शिवम भाई हेलो टेक द यस माइक। या आज वापस वीडियो बना रहे हैं हम एंड अरे यार क्या तो इंट्रो दूं मैं। अब हम कंसिस्टेंट होंगे, हर बार की तरह हम बोलेंगे। माफी मांगनी चाहिए। मैं हर बार ना जब इंट्रो देता हूँ तो कैसे कुछ नया शब्द इस्तेमाल करके लोगों को बोलो कि हम मामू बना पाऊं कि भाई हम कुछ नया लाए हैं। हॉरर के अंदर ही हमने कुछ तो ऐसा कर दिया कुछ कि तिकड़म लगा के कुछ मसाला चेंज किया हम लोग ने। इस बार ग्रीन में है, लाल में नहीं। इस बार गरम मसाले की वजह जलजीरा डाल दिया, कुछ ग्रीन भाजी है इस बार, लाल भाजी नहीं। थोड़ा सा चीज है। नागा बन के बोलता हूँ, वापस एक हॉरर वीडियो आ गई है। और भाई अगर कुछ और कंटेंट पे हमको व्यूज दो तो हम कुछ और बनाए यार। हम नहीं, वो बोलेंगे पहले पोस्ट तो करो। डालो तो सही। बनाए नहीं, ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया भाई। हाँ भाई डालो तो ये लोग तो व्यूज बस गए हम लोग। हम डालते नहीं, वो व्यूज नहीं देते। व्यूज ही तो तुम डालता नहीं हो। अरे यार तो आज का वीडियो क्या है बता देता हूँ मैं। हॉरर वीडियो हॉरर है और सबको पता ही है। थंबनेल देख के आए शिवम भाई सब। गेस करो। नहीं लेकिन हॉरर में थोड़ा सा हमने बोल भी नहीं पा रहे हो भाई। कैसे बोलोगे शिवम भाई कि वही चीज है पर वो नहीं है। यही होता है जब गोलमाल के 5-6 पार्ट बन जाए फिर बोलते हैं इस बार हम कुछ नया लाए, हाउसफुल इस बार कुछ नया लाए। करते वही एओ ही करते हैं वो लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ हॉरर स्टोरीज के बारे में जो अलग अलग जगह से हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से आई है। अलग अलग जगह जो हॉरर होती है, जैसे डुमस बीच है सूरत का, ऐसे ही बहुत सारी जगह है। तो ऐसे ही कुछ जगह से घेर के उनकी इनर स्टोरीज हम लेके आए हैं। आप इंडिया से ही लाए हो जगह जो हॉरर प्लेसेस? नहीं यूएसए बाहर से लाए। देखा क्या आप जो बोलने वाले थे ना वो भी नहीं बोल पाए। मैं यहीं से लाया हूँ अपने महाराष्ट्र से। तो मराठी में बोलना पड़ेगा। वो क्या होता है? सही है भाई। फिर आगे बोलो क्या करने वाले हम लोग आज। आमच्या स्टोरी बोलत क्या ही। भाई नहीं ये सीन नहीं डालते ये सारा। भाई क्यों नहीं डालना? मैं अनुराग कश्यप के साथ पॉडकास्ट करके आवा, बोल दिया मैंने मुंह पे। क्या कुछ तो चल रहा था। अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी पॉडकास्ट करने गया था ना। ओह हां नहीं दोनों को ही नहीं पता। अरे यार चर्चा ग्राम मेंबर तो आप बताते नहीं हो तो हमको कैसे ऐसा स्टोरी सब जगह डाला मैंने, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे भी मना किया है। उसकी मूवी आ रही है निशांची, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी एक और बना रहा है वो, जो 19 तारीख को रिलीज हो रही है। सेम मतलब वही गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कल्ट बनी है टेस्ट। तो उसको पूरा बिलीव है कि वैसे ही होगी। निशांची मूवी आ रही है 19 तारीख को। तो अनुराग कश्यप को चाहिए था कि कुछ क्रिएटर्स के साथ शूट करें, राउंड टेबल पॉडकास्ट जो थोड़ा फ्रेंडली वाइब हो, वैसा ना हो इंटरव्यू जैसा लगे। तो मुझे अप्रोच किया, 4 लोग थे। रजन करके क्रिएटर है, फनी क्रिएटर, कॉमेडी बात है। ऋषभ है और अर्जुन पांडे और मैं, हम 4 लोग थे। और वहाँ पे हमने करा पॉडकास्ट और अब जोक्स क्या तो बोल दिया। स्टार्ट में तो उन्होंने बोला था कि यार अनुराग कश्यप आ रहे हैं तो आपको बहुत देखना, और हमको जो बोला था कि सवाल लिख के दो ये वो। मैं कहा सवाल लिख के तो चलो दे दिए। उसमें से एक भी सवाल उन्होंने नहीं दिया कि ये बोलना है। मैंने कहा यार ऐसे प्रिपरेशन करके तुम चाहते हो फ्रेंडली वाइब हो, तो ना एजेंसी वाला काफी डरा दिया था कि तुम कंट्रोवर्शियल नहीं पूछ सकते ये वो। तो जब वहाँ पे गए तो अनुराग का मैनेजर आया, उसने बोला कि
फ्री फ्लो में जाओ, तुमको जो बोलना है बोलो, जो कटना है कट जाएगा। अनुराग तो यही कश्यप तो- अनुराग कश्यप को यही तो तो जानते best ही है genre लोग। तो वो जाके बैठे, तो स्टार्ट मतलब करा, तो मतलब मैं थोड़ा फ्रेंडली हो गया थोड़े देर बाद। तो मैंने तो क्या क्या ही पूछ लिया, मतलब एक जोक, अब वो पता नहीं काट दे तो काट दे, कुछ तो बात हुई थी कि वो साउथ को अप्रिशिएट कर रहा था कि साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, 2-2 साल डायरेक्ट को उस रीजन की डायरेक्ट उसकी लैंग्वेज सीखने के लिए देते हैं। हमारे बॉलीवुड में तो क्या है, इनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो मैंने ऐसे धीरे से बोल दिया, हाँ हम हिंदी की बात भी कम मुंबई में बैठ के कर रहे हैं ऐसा। तो अब वो उस वक्त क्या है कि उन तीनों ने सुना नहीं, या फिर पता नहीं समझ नहीं आया, बाकी तीनों नर्वस थे और अनुराग ने तो कर ही दिया होगा स्किप क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता। बट अब वो अगर रह गया क्लिप में जो मजा आएगा ना भाई। मूवी बहुत गजब आ रही है, मतलब ट्रेलर देखना तुम, निशांची। सेम वो वासेपुर वाली वाइब है। Amazon प्राइम के ही चैनल पे रिलीज होगा हमारा पॉडकास्ट। तो मैंने पूछ लिया बात में भाई, मैं निकल वाली बात कि निशांची का मतलब कितने 2 पार्ट पे आएगी, क्या क्या सीन। तो उसने हाँ बोलता कि हाँ आ जाएगी, 2 पार्ट पे आएगी। और उसने बोल दिया फिर क्या था भाई, ये तो कट जाएगा कट जाएगा कि नहीं कटेगा। कहाँ निकालते, अगर वो आ गया तो भाई मेरे मीम कटेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं रखेंगे वो, नहीं रखेंगे। पर लेकिन ये इनर न्यूज बिफोर रिलीज। हाँ भाई एकदम टाइप्स। आगे बोलिए। चलिए गाइस, आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। पहली स्टोरी कौन सुनाएगा? मैं ही सुना देता हूँ। यस। आज पहली बार। आज तो 1 अप्रैल नहीं है क्यों ये मतलब कि फर्स्ट अप्रैल नहीं है, लेकिन रीच अपनी कम है ना थोड़ी। पहले बताता हूँ 10-15 कि- मिनट के बाद सारे नहीं ये initial है। सेकंड हाफ की है, 30 तक तो रहेंगे। ठीक है चलो। ये स्टोरी है महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में ही एक्चुअली। मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। इगतपुरी करके जगह है एक ना, वहाँ पे मस्त एकदम फार्म विलास बहुत बढ़िया वाले हैं, है ना। और वहाँ पे क्या है कि मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ में, यदित करके मेरा दोस्त है, तो उसने विला बुक किया था। वो भी जाने के लिए ना मुंबई से और घाटों से होके जाना पड़ता है, बहुत सारे घाट आते हैं बीच में और पहाड़ वहाड़ होते हैं। तो वो विला स्पेशली ऐसा था कि ऐसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पीछे एकदम खाई और पहाड़, बस इतना ही, ऐसा ही है। तो एंड होता है स्विमिंग पूल का एंड और सीधा खाई, वैसा वाला सीन था। तो बढ़िया मस्त जगह। तो बेसिकली वो हाईवे से मैं जाके तो आ गया था, लेकिन बाद में लाइक मैंने ये स्टोरी का पता चला कि वो घाट बहुत हॉरर था, हॉन्टेड था। तो मैंने रिसर्च किया फिर उसके बारे में अभी, तो मुझे अभी पता चला इवन कि वो बहुत वही घाट है। उस घाट का नाम है कसारा घाट। अगर कसारा घाट अगर सुना हो तो बेसिकली ये स्टोरी मैंने सुनी ही है कि वहाँ की बहुत पॉपुलर टाइप की हॉरर स्टोरी है। कि वहाँ पे ना कहते हैं कि एक तो बहुत लोग मर गए हैं क्योंकि घाट है, ऑब्वियसली घाट पे तो मरते ही है लोग। गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है खाई। तो कसारा घाट करके जगह है और घाट बहुत खूबसूरत है। सुबह के टाइम पे, रात के टाइम उतने डरावना है। तो ये स्टोरी बहुत फेमस है कि क्योंकि वहीं से कहता है कि ये सब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो दिखता ही है हर किसी को, वो है छलावा। छलावा, कई लोग चकावा भी बोलते हैं, छलावा भी बोलते हैं, तो छलावा होता है। सो क्योंकि इतने सारे लोग मर गए हैं तो कोई ना कोई छलावा करके कान मस्ती करते रहते हैं आने जाने वाले लोगों के। रात को, स्पेशली रात को टाइम पे वहाँ पे जाते हैं तो बंद करके गाड़ी से जाते हैं और कोई बहुत रुकता नहीं है कोई भी कहता है। तो ये बंदा है, इस बंदे का नाम क्या रखे, कोई भी एक नाम रखो। सूरज। सूरज, क्या सबसे पहला नाम ही है किसी बंदे का सोचेगा तो सूरज ही आ जाए। हाँ भाई, हीरो नाम है, हीरो। हाँ, सूर्या बहन का नाम क्या रखेंगे? सूर्या। थूक थूक तो फटाक से मुंह से निकले। हाँ, तो क्लाश ऑफ कलर्स। हाँ, बोलो। तो सूरज जो है उसका गांव था इस साइड ही। ये कौन सा, कसारा घाट से होते हुए ही जा रहा था और मुंबई रहता था बेसिकली। तो ऐसा था, गेमिंग वो भी गेम बहुत खेलता था, ऐसा सब था। और बिल्कुल होता है ना, घर पड़ रहता है, गेम खेलते हैं, बाहर नहीं जाना ये वो। और अच्छा का यंग वंग हो गया था वो, तो होगा 25-26 साल का। तो उसके पापा ने बोला कि यार गांव चलना है, चल ले। तो बोलता कि नहीं मैं घर पड़ा रहूँगा। ये वो नहाता नहीं था, एकदम पड़ा रहता था ऐसा, और पूरे दिन गेम खेलता रहता था। तो उसके पापा ने, मम्मी ने डांटा। हाँ बराबर है। फिर
अरे मैं ही हूँ क्या वो? सब लोग रिलेट कर गए। हाँ वही, ये तो 3 लोगों का एक साथ ही आ गया। हाँ, फिर तो उसकी मम्मी ने और पापा ने डांटा कि तू पूरे दिन मैच में पड़ा रहता है, चल ले भाई, पापा अकेले ड्राइव करेंगे, वहाँ पे जाएंगे ये वो। तो फिर ज़बरदस्ती करके चल ठीक है माना। अब वो निकले कार से, ठीक है, कार से निकले और जा रहे थे उसी रास्ते से। शाम हो गई, रात होने वाली थी, अंधेरा हो गया, कसारा घाट से होके गुजर रहे। वहाँ पे रोड के मतलब अंधेरा हो चुका था, ठंड का बहुत टाइम था, तो इनने लाइक उसके पापा ने बोला कि यहाँ पे ना थोड़ा देख के चलाना। खाली इतना ऐसा बताया नहीं उसके बेटे, क्योंकि वो तो बूढ़े थे, उनको पता था कि बार बार आना जाना होता था उनका, तो ये तो कहीं ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे देख के चलाना, बस इतना बोला उन्होंने, देख के चलाना। और बोल के सो गए नींद में कि आराम से चलाना, बस ज़्यादा गाड़ी आती नहीं यहाँ पे रात को। आ रहे हैं, आते वक्त कुछ टाइम दूर जाने तक चलता रहा। एक टाइम बाद अचानक से सडनली उसको ऐसा फील हुआ कि एकदम से ही लाइक रोड पे कोई नहीं है, सडनली एक लेडी आई है और तड़ाम करके ठुक गई है गाड़ी से। ठीक है, गाड़ी चला रहा है, कोई नहीं है, पूरा रोड खाली है, एंड सडनली कोई आ गया रास्ते पे चलते हुए, ठुक गई। बस लेडी थी इतना पता चला, और तड़ाक करके ठुक गई, और क्लियर आवाज़ भी आई धक करके। तो उसने एकदम ब्रेक मारी तो उसका बाप जगा, भाई क्या हो गया? बोला कि अरे पापा लेडी अभी ठुक गई गलती से। तो गेट वो खोलने गया बाहर देखने के लिए, तो एकदम उसको बाप ने हाथ पकड़ लिया कि बाहर मत जा। नहीं बेटा, यहाँ नहीं। बोलता कि अरे बाहर वो मर गई मेरे चक्कर में। बोलता कि तू देख तू कहाँ पे है। बोलता कि मैं यहाँ पे घाट पे। तो बोलता कि अरे पर यहाँ पे रात के टाइम लेडी क्या करेगी अकेली खड़ी, अगल बगल एक घाट है, वो रोड भी नहीं है कि पास हो रही हो, पास होकर खाई में गिरने जा रही थी, वो कुछ नहीं है वहाँ पे, अकेली क्या कर रही थी। तो उसको 2 मिनट लगता है, बोलता कि अरे पर वो सब ठीक है, आप ये बातें छोड़ो, उसको पहले बचाते, उसका बाद पूछेंगे क्या कर रही थी। तो अरे वो छलावा है, बताया तब जाके इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ छलावा है, वो पागल है, मर जाएगा। तो क्या छलावा, कुछ छलावा नहीं है, मर जाएगी वो लेडी बेचारी, मेरे को जाने दो। तो इसके पापा ने जबरदस्ती उसको पकड़ो, तो तू गाड़ी चला चुपचाप, और बाहर नहीं उतरेगा, नहीं तो देख लेना मैं क्या करता हूँ, तो पता नहीं है यहाँ पे, तुझे पता नहीं है क्या होता है, क्या होता है। तो बोलता है अरे उसने फिर देखा भी ऐसे अगल बगल शीशे से ही, तो दिखा नहीं कुछ खास, और अंधेरा भी था ऑब्वियसली, तो कुछ दिखा नहीं खास। तो वो फिर गाड़ी चलाने लग गया, अब टेंशन में भाई मैंने क्या कर दिया, किसी गाड़ी को, किसी लड़की को ठोक दिया, ये वो चल सोच रहा है मन में, दिमाग में जो भी सोच रहा है। और उस पापा भी अब जोड़ रहे हैं, भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई बस पहुंच जाए जल्दी से। अब लंबा रास्ता है बहुत, वो ना रात के टाइम पे 1-2 घंटे के आसपास। तो बोल रहे बस आराम से चलाना, स्पीड में मत चलाना यहाँ पे। और छलावा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तुमको इंसान ही दिखे, तुमको रोड भी ऐसा होता है कि रोड से भी छलावा होता है कि तुमको सीधा रोड दिख रहा है, वो खाई है ऐसा। ओह माय गॉड, ऐसा सब भी होता है, ऐसा सब भी होता है। मोस्ट ऑफ यही होता है, बहुत जगह जहाँ खाइया होती है ना, अभी गिर जाते हैं तो यही क्लेम करते हैं कि उनको ऐसा लगा कि रोड है और कूद गए सीधा, ऐसा कुत्ता बन जाता है, बिल्ली बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, कैसे भी करके बस छलावा, बस उसका नाम ही इसलिए छलावा है, वो छल कर देता है अपने साथ में। ऐसा छलावा गूगल मैप्स ने भी करा था ब्रिज के ऊपर। हाँ बट वो सॉरी। तो हम लोग क्यों जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे, तो वो लोग जा रहे थे, फिर वापस जाने लग गए। टेंशन में है बहुत, दिमाग खराब हो रखा है इसका कि पापा आपकी ऐसे एक लेडी मर गई होगी, मर जाती क्या, मर गई होगी, अब पता नहीं है, मेरे को उतरने दो, ये वो ना, कुछ नहीं, चल। तो चलते रहे। सडनली देन सेकेंड टाइम, जैसा कि आपको बताया था इससे पहले कि छलावा बहुत तरीके से आता है, हाँ है ना। चल रहा है, उसको दूर से दिख रहा है, आंखें चमक रही है बहुत दूर से ना, पेड़ के पास से किसी ऐसे लाइट जाती है ना, तो दिख रहा था कि दूर से अंधेरे में आते आंखें चमक रही है गाड़ी की लाइट से, तो चमक रही है। एंड गाड़ी पास गई, उसके बाद वापस से थोड़ा सा आँख बंद करके से लेटा हुआ था। इसने थोड़ा स्पीड में भगाते हैं, निकलना है अब यहाँ से, ऐसा थोड़ा स्पीड किया, स्पीड जा रहा है। एंड वो जो आंखें थी वो एकदम से भगती हुई आई इसके सामने गाड़ी के सामने, और वो कोई जानवर था, कुत्ता, और वैसे वो क्या होता है,
शेर का मिक्सर टाइप्स का कुछ तो जानवर था ऐसा। क्या बात है। और शेर भगते हुए आया और सडनली वापस से सेम चीज हुई। वो स्पीड में था काफी, जैसे वो ठुक नहीं आ रहा है ऐसा, कोई जानवर गाड़ी से भगता है वो पास में क्यों आएगा, ठुका फिर से ठुक गया। और इस बार तो एकदम से इसने ब्रेक मारी, बोलता कि पापा मैं जा रहा हूँ यार, फिर से ठुक गया वो जानवर। अब समझ नहीं आ रही, वो बोलता पापा मैं जा रहा हूँ फटाफट से। तो इसने पापा से हाथ पकड़ता है, उसका पापा बोलता है तू भाई समझ मेरी बात को समझ, नहीं है छलावा है, मैं इस रास्ते से तेरा इतना तो समझ 1000 बार जा चुका हूँ और यही है कि तू इग्नोर करना है। तू गेट खोल के बाहर गया मतलब हो लिया कांड, ऐसा है सीन। तो कहता कि अरे यार मैं करूँ क्या। फिर भी उसने थोड़ी देर तो बहस करी अपने बाप से कि मैं जा रहा हूँ, तो मुझसे बन जा रहा, एक लेडी मार दी, ये कर दी, वो कर दी, बहुत बकचोदी करी है। और उसने करके गेट खोल दिया और गेट खोल के वो चला गया पीछे की साइड देखने के लिए कि क्या है ये, वो कि कौन मरा पड़ा है। फ़ोन का फ्लैश ऑन किया तो उसका बाप भी टेंशन में था, बाप भी एकदम से उतरा और पीछे आए देखने के लिए। देखा कुछ नहीं पड़ा, ना जानवर ना लेडी ना कुछ भी नहीं पड़ा है। और देख रहा भाई कहाँ है पे क्या है, कुछ नहीं है। सब जगह चेक कर लिया तो कहता कि अरे यार वो ठुक गया होगा, कहीं इधर उधर गिर गया होगा पहाड़ में, तो बिल्ली रहा। उसका बाप कहता चलता है कि इंसानों को जानवरों से कितना लगाव है। एक औरत ठुक गई उसके लिए वो ज़्यादा इतना ज़बरदस्ती, बेचारा कुत्ता जैसा वो ठुक गया, नहीं भाई यार इसको तो बचाना पड़ेगा। एंड आई एम अप फॉर दैट, अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर आगे बोलिए। आप कहता अरे भाई नहीं है, तुझे अगल बगल दिख रहा है कहीं कुछ, यहाँ पे कैसे आएगी कोई लेडी जानवर भी। तो तू फटाफट से बोलता कि अंदर चल वापस गाड़ी में बैठने को तेरे को मना किया था। फटाफट से बैठने को बोलता है, बैठता है, दोनों आके फटाफट से वापस गाड़ी में बैठता है। अब उसके आपने स्ट्रिक्टली आपस बोला था कि तुझे मना किया था कि बाहर मत निकलना 50 बार। मैं बचपन से लेकर आज तक यहाँ पे आ रहा हूँ, कभी इस रास्ते पे रात को हमने गाड़ी नहीं खोली। हमारे पहले भी बोलते थे जो लोग रहते थे यहाँ पे, बाद में भी लोगों ने बोला है, और तब से लेकर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। और जिनके बारे में भी सुना है जिनने खोला है वो ठुक के मरे हैं, कुछ ना कुछ छलावा होता है, रोड एंड हो जाता है, ये हो जाता है और मर ही जाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल छोटा रोड था देखना, बिल्कुल एकदम बहुत कटोकटी रोड था कि बगल में से कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो भाई रुक जाना पड़ेगा ऐसा पहाड़ा जैसा अपना। हाँ, तो ये बिल्कुल बहस कर रहे हैं, ऐसे साइड में गाड़ी रोक रखी थी, बहस कर रहे हैं जोर से, ऐसे बहस कर रहे हैं कि भाई नहीं तुम समझ नहीं आता। बोलता कि तू पागल है, बोलता ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी वजह से लेडी मर गई, ये वो, आप एक तो मेरे को ज़बरदस्ती लेके आए गाँव, मुझे नहीं जाना था ये। तो अचानक से ये तो ये चिल्ला रहा, बाप चिल्लाते अचानक से रुक गया, बोलते रुक गया। उसका बेटा जो है फ्री बोले जा रहा है, 2-4 डायलॉग तो फ्री मारे उसने कि अब क्या है, आप ऐसे घूर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। वो देखे जा रहा है, रुक गया, एकदम पोज हो गया, चिल्लाया जा रहा है और उसका बाप भी अब उसको घूरे जा रहा है। अचानक से रुक गया वो बाप, 2-3 डायलॉग तो बोला, कुछ ना कुछ डांटा उसके बेटे ने भी उसके बाप को, मतलब कुछ ना कुछ गुस्से में। फिर बाप बस देखे जा रहा है, फिर वो भी चुप हो गया। इसको अचानक से क्या हो गया, देख रहा है। अचानक से इसने गेट खोला बाप ने और बाहर भाग गया। अरे भाई साहब ये क्या बात हुई, देखे जा रहा है अपने बेटे को और गेट खोल के बाहर भागा। जैसे ही बाहर भागा बोलते अरे पापा कहाँ जा रहे हो, ट्रक आया भूम करके उड़ा दिया। अब जैसे ही इतना 1 सेकंड में सब हो गया, वो फटाफट से गाड़ी से बाहर निकला, बेटा क्या हुआ देखने, ना ट्रक है ना बाप है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रक तो लाइक बिल्कुल जगह ही छोटी है, गुजर सके उतनी जगह ही, मुश्किल से गुजर सके उतनी ही जगह है, या फिर समझ लो कि है नहीं, उतने में से गुजर गया और वो ठुक भी गया। और बाप को से ठुकते हुए देखा, 1 सेकंड के अंदर वो बाहर आया, ट्रक भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कौन कहाँ उड़ गया कुछ नहीं पता। तो वो हफ्ते बाहर आया, चेक करा, इधर उधर देख रहा है, नीचे देख रहा है, खाई के अंदर देख रहा है, चेक कर रहा है, पापा चिल्ला रहा है, चिल्लाते आगे चला गया, ठुक के आगे गया होगा ना बाप, तो चेक करने के लिए आगे चला गया। उसको प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि ये कैसे, क्या मतलब क्या हो गया, ट्रक कहाँ गया, बाप कहाँ गया, पर उसको तो बाप ढूंढना ही दिया, कुछ करके उठाया और फटाफट से फिर भगा के निकाले गाड़ी। भाग रहा है लेके फ्लैश, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत दूर चला गया आगे तक ना। अब नहीं मिल रहा, थक गया, रो रहा है, जोर से पापा चिल्ला रहा है। अब सोचा कि कुछ तो और है नहीं बचा, फटाफट से जाता हूँ, वापस गाड़ी में बैठता हूँ, फोन करता हूँ, आगे ढूंढ लेके जा सकता है। हाँ मतलब ऐसे पहले तो हबड़ा दबड़ी निकल गया, बोलता कि फटाफट से मैं फ़ोन करता हूँ, पुलिस को करता हूँ, घर वालों को करता हूँ कि ऐसा हो गया ऐसा। तो वापस भगते हुए आ रहा था अपनी गाड़ी की ओर, फ्लैश लेके ऐसे आ रहा है, आते देखता है कि जैसे गाड़ी से दूर था, उस गाड़ी के पास आ रहा है, तो गाड़ी से धुंधली दिख रही है अंधेरे में। फिर फ़ोन के फ्लैश से गाड़ी के पास आया तो देख रहा है बोनेट पे कुछ पड़ा हुआ है। तो बोनेट पे जब एकदम थोड़ा और पास पे जाता है तो बाप ऐसे उल्टा लटका पड़ा हुआ है,
ओ माय गॉड। और उसके ऊपर एक लेडी है ये जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है, और ऐसे हाथ से नखून से अपने से उसके बाप को ऐसे चितर रखा है पूरा, नोच रही, अरे अरे। और मुंह से खून निकल रहा है उसके बाप के। और ये हड़बड़ा गया, इसको कुछ समझ नहीं आया। अब क्योंकि बाप ऑब्वियसली बाप होता है, इसको एकदम दो चीज़ें होती है एड्रेनलिन में, एक तो कि या तो तुम भाग जाओगे या तो तुम जाओगे सामने मारने के, फाइट और फ्लाइट वाला सीन। हाँ तो या तो अब बाप है तो वो भागते हुए, उसको कुछ नहीं हुआ, हाँ करते हुए मारने गया, तो जाके ऐसे बोनेट पे मारा तो कुछ नहीं, बोनेट पे लगा जोर से धम करके। ना बाप है ना चुड़ैल है, एक और चलो, चला हुआ पे चला हुआ हो गया। मुझे पता है यार, मैं नहीं बोल रहा था उनका ढूंढने के लिए। ठीक है, आगे आगे। अब फटाफट से उसको कुछ समझ नहीं आया, बोलता है फटाफट से पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ, पापा मिल नहीं रहे, मैं किसी को पुलिस को बुला के आता हूँ तभी होगा। जाता है गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठ के देखता है, मिरर ऐसा सेट करता है, देखता है कि पीछे जो गाड़ी के पीछे की साइड है, मतलब डिग्गी के पीछे जो दिखता है ना अपने को, वहाँ पे खड़ी हुई है वही लेडी जो स्टार्ट में ठुकी थी, वो ऐसे खड़ी हुई है। ये आँख बंद करके बस भगा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगा कुछ करके बस हाँफ रहा है, भगा रहा है, कॉल कर रहा है। अब वो जो पर्टिकुलर एरिया है, इगतपुरी में भी गया था, वहाँ पे तो इगतपुरी में नेटवर्क नहीं आता, जहाँ विलास वगैरह भी है, तो ये जो कसारा घाट है वहाँ तो कहाँ ही आता। तो ये भगाता है फटाफट से जाके नेटवर्क जोन में आ पाए। कुछ 15-20 मिनट भगाने के बाद में फुल स्पीड में एकदम फाइनली एक उसको ढाबा दिखता है, एकदम स्लिप मारता है, गाड़ी फटाफट से जाता है, ढाबे पे पहुँचता है, होता भैया भैया फ़ोन दो आपका, अगर नेटवर्क आया तो फटाफट से। अरे क्या हो गया? अरे ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पापा को पता है क्या हो गया, हम दोनों आ रहे थे, अभी गाँव जा रहा था मैं, और कोई पता नहीं चुड़ैल है, छलावे पापा बोल रहे थे, ट्रक ने ठोक दिया, मार दिया ना, क्या क्या सब कुछ बता दिया आपसे। तो वो कहता कि अरे शांत हो जाओ, आपको किसने बोला था रात को यहाँ पे आने को, रात के टाइम पे इस पे आने को? बोलता कि अरे मुझे नहीं पता था यार, पापा ले आए थे ज़बरदस्ती, आपको छोड़ो, मुझे फ़ोन दो करके। तो उसको फ़ोन देते, अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क वहाँ भी नहीं था, नेटवर्क यहाँ था। और बोलता रुको आप शांति रखो, ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं है, छलावा हुआ होगा, कुछ ना कुछ करके मिल जाएगा, अब जो हो गया वो हो गया। अब एक काम करो, मैं कांटेक्ट के लिए बुलाता हूँ किसी को, तब तक आप पानी पियोगे, क्या पियोगे? अब लस्सी वस्सी जो भी है। तो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मुझे थका आ रहा है। बोलता आप पानी तो पियो भाई। तो बोलता कि चल ठीक है, तो पानी दो। तो वो पानी लेके आता है, ग्लास को देता है, और फिर दूसरा ग्लास लेके से कार की साइड जा रहा होता है। तो अरे कार की साइड कहाँ जा रहे हो? तो कह रहा कि अरे मैडम को भी तो देना है। ओ फिर तो वहाँ पे बैक सीट पे वो उसके साथ ही आई थी। बस इतना पता है कि फिर बाद में वो नंगे पैर भागा, कैसे भागा, गाड़ी लेके नहीं गया, भाग गया। आगे की स्टोरी मुझे नहीं पता। कैसे तो करके पहुंचा होगा कहीं पे, ताकि कहीं पहुंचा, बाकी उसका बाप मरा, मिला नहीं मिला, ये क्या इस पे छोड़ दिया यार, इधर इतने सारे क्लिफ हैंगर पे। गॉड नोस कि क्या हुआ, बट उसकी चुड़ैल उसके साथ ही बैठ के गाड़ी में ही पानी पिया कि नहीं पिया उसने? फेंक दिया होगा। ऐसे पानी पिएगा, पानी निकल के बेचारेगा। ये कसारा घाट की स्टोरी है, और कसारा घाट में जितने भी लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं रात के टाइम पे, उनको पता ही है ये होता है कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ी बहुत चीजें लाइट करके गाड़ी पर होना। तो रात को रुकना नहीं है, गेट खोल के बाहर नहीं जाना है। ये है सीख कसारा घाट, महाराष्ट्र, इंडिया की। थैंक यू। बस वो बच्चे का पता चल जाता तो थोड़ा अच्छा रहता है, ऐसे बच्चे का पता चल जाता। अरे वो उसके साथ हुआ होगा ना, उसकी चुड़ैल के साथ कुछ तो उसकी हुआ होगा, चुड़ैल। तो बच्चा हुआ होगा, उसकी बात कर रहा है। नहीं, मतलब वो लड़का जो उसके पापा का हुआ, बच्चा बोलता है वैसे। बच्चा अरे बाप, तो ऐसे पापा है तो पापा के सामने बच्चा ही हो जाता है ना, तो ऐसे वो तू बड़ा बाप बन रहा है। अब क्या पता वो ढाबे वाला भी छलावा हो। मुझे वही लगा भाई, मुझे पता है क्या लगा कि ऐसा होगा कि ढाबे वाला गायब हो गया कुछ, तो ये तो मैडम, खून वून निकला होगा ऐसा कुछ। हाँ सब लोग अपनी इमेजिनेशन, अरे मैडम को भी तो देना है, पार्टी बदलू, सांप को पाल रहा था। कैसा ढाबे वाला ने खाली प्रैंक करने के लिए बोला हो, डर गया ना पटीना, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। बहुत तो अभी कर रहा हूँ आपकी तो फट गई। सोच पाई देखे बोल के जाए अरे मैडम को तो देना जाके बूढ़े, फिर उल्टा हो गया, अरे प्रैंक कर रहा था ऐसा, वो भगता हुआ दिखे रोड पे। अच्छा अरे प्रैंक कर रहा हूँ। ये वो चीज फिर शिवम भाई जैसा ही होगा जो ऐसा करेगा।
हाँ और क्या। फिर नई स्टोरी बना सकते हैं। फिर वो इधर मुड़े वापस वो मैडम दिख जाए, फिर वो गाड़ी भगाए उसको देने के लिए और दोनों जो वो कार ऐसे में भाग शुरू हो रहा जाए। है ये और वो picture ही बना दे रहे। सर आपका पानी। पानी तो पी लो। पानी सर, पानी sorry, सर। पानी 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 दे लो पानी। सर थक गए होगे, एक सेकंड पानी सर। नींबू भी है, रुको। नींबू पानी। और कुछ ऑर्डर भी कर लो। पानी से क्या होगा सर, लिम्का पीछे। ठंडा फ्रेंच फ्राइज खाओगे? बैठो पीछे बैठो। हमारे पीछे नजर बैठो, आज स्पेशल है। अरे पीछे नहीं, आगे बैठो आगे। कपल्स ऑफर भी है सर। चलो वहां पे आप ही को पका के खिलाएंगे दूसरों को। ओ भाई, खैर। सर पॉडकास्ट चालू करते हैं सर। 3 लोग हो गए, आप में और मैडम। चर्ची ग्राम। अरे अरे ओके सो या यही थी स्टोरी। बराबर है। भाई क्या मस्त स्टोरी थी, और हमने जो कॉमेडी करके उसके एंडिंग की वाट लगा दी। टीच व्हाट इट इज। सेकंड स्टोरी पे बढ़ते हैं। हाँ सेकंड स्टोरी आप कौन सुनाना चाहेगा? टिक टिक। मैं तो मतलब सुनाना क्या चाहेगा? अब अपन थोड़ा बढ़ी गया है। खुद ने ही कर दिया इशारा। स्टेक हाई हो ही गया है तो जीएस भाई आप ही कंटिन्यू कर लो। ठीक है चलो। Yes. स्टोरी जय सुख सुना भाई। रहा हूँ। और स्टोरी का ऐसा सीन है कि 200 साल पहले की स्टोरी है। ओह किन 1825 सो क्लोज, वेरी क्लोज। 26 30 मतलब क्लोज मतलब 200 साल अरे पुराना। रुको, रुको, हो गया, प्लीज लेट मी गेस। ठीक है चलो। 84 नहीं, वेरी फार। 37 पीछे जाना है आगे जाना है ये बता दो। हाँ 22 28 क्लोज, नॉट 21 3 4 एक रेंज 20 उस रेंज में हुआ है इंसिडेंट, 4 साल के रेंज में। अच्छा। ठीक है 20 to 30 बीच में है ना पर। 15 नहीं 18 13 हाँ बकचोदी फेल रहे हम लोग, शिट भाई। अरे कुछ तो बताओ, आगे पीछे है तुम उस हिसाब से क्यों जाए। आगे पीछे डोलते हो हो गया बड़ो। चलो। 1817 से 1821 ठीक है। 17 तो मैं बोल दिया था, फिर 15 बोला था। तो 5 की रेंज है ना। अरे यार 1817 से 1821 के बीच में एक ऐसे परिवार पे आफत आ गई थी जो बच्चे को कहाँ ले आए? लाइक कि मतलब अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। उस ये भी इनकम्प्लीट। वो पता नहीं चला लोगों को किस चीज़ पे केस करे, किस पे केस करे इन सब का। ओ और फेमसली नोन एज द बेल विच। Bell witch? कुआं? द बेल, अच्छा वेल होता है वो तो सॉरी। नहीं द Bell. बेल विच। बेल सरनेम है, ओह सॉरी। जॉन बेल। ठीक है। और जॉन बेल एक फार्मर था, ज़्यादा उतना कुछ खास बड़ा इंसान नहीं था। उसकी वाइफ थी, उसके दो बच्चे थे। ठीक है। अब सीन ऐसा है कि वो लोग मैं बेसिक बता देता हूँ कि ये हॉन्टिंग शुरू कहाँ से हुई। वो लोग हैप्पी भला सुखी परिवार था। ठीक है। जो उनकी बेटी थी बेट्सी। बेट्सी को एक लड़का पसंद था उसी गांव में, तो उसके साथ उसका थोड़ा बहुत इलू चल रहा था। ठीक है। अब जैसे थोड़ी बहुत बातें फैली इस चीज़ के बारे में, पता चला लोगों को, तो अचानक से इसके घर में अजीब अजीब हरकतें होनी शुरू हुई। लोगों को लगा कि कोई होगा कोई जो मतलब कर रहा है, पर ऐसी ऐसी हरकतें जो मतलब एक्सप्लेनेबल ना हो। ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हॉन्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था वो था जॉन को, जो मेन जो फार्मर है, हेड ऑफ द फैमिली। उसको दिखाई दिया, मैंने बोला था ना वाह, वो इसलिए क्योंकि उसको दिखाई दिया एक डॉग जिसके सर पे था रैबिट का हेड, ओह और वो थोड़ा साइज में बड़ा था, और इसने शूट करना भी चाहा उसको, पर वो गायब हो गया। ऐसी डॉग बहुत के सारी, ऊपर रैबिट का हेड। हाँ ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे फिर उसका जो बेटा था उसको एक उसके घर के क्या हुआ, क्या बोल रहे हो हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? इसीलिए डॉग के कांटे से रेबिस होता है। रैबिट मैंने क्यों पूछा, मैंने क्यों? रेबिट सॉरी।
बोलो बोलो। कंट्रोल जेड कहाँ है मेरा? क्यों नहीं हो पा रहा शूट? देखा हुआ बस, मत पूछा करो, मैं हंस के चुप हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं अब से इग्नोर करूंगा विषयों को। Learn that hard way। 1.5 साल बाद भी ये लेसन नहीं सीखे। नहीं सीख पा रहा हूँ सही में मैं, कोई बात नहीं। तो एक पंछी दिखा उसको, उसके जो गार्डन के फेंस पे पंछी दिखा, बड़ा सा पंछी, और उसके बाद वो गायब हो जाता था। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्यों हो रही है, मैं बताऊंगा। तो फिर बेट्सी को दिखा कि एक ग्रीन ड्रेस में एक लड़की, उसी के जो फार्म पे एक बड़ा सा पेड़ था, ओक ट्री था, उसके ब्रांच पे वो ग्रीन ड्रेस में एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। अब उनका नौकर था डीन करके, उनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी। अब उसके पीछे एक बड़ा सा हाउंड मतलब काला कुत्ता, एक बड़ा सा डॉग उसके पीछे पड़ा था, और वो अचानक से गायब हो गया। ये सारी नॉर्मल हॉन्टिंग चीज़ें हो रही है, नॉर्मल तो नहीं बोल सकते खैर, पर कुछ हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें और बाहर होने शुरू हो गई थी, अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पे होनी शुरू हो गई थी। किसी किसी पे ऐसे नॉक हो रहा था, और मतलब अलग अलग तरह के आवाज़ सुनाई दे रहे थे। तो ये क्या अभी धीरे धीरे ऐसा किसी को पता नहीं चला कि इसके बारे में हो रहा है, वो एंडिंग में पता चला था ये इस वजह से हो रहा था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो बेल फैमिली है, ठीक है, वो अब उनके फैमिली फ्रेंड के वहाँ पे चले, उनको लगा कि जगह में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके फैमिली फ्रेंड के वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। पर ये जो विच है वो उधर भी आ गई। अब यहाँ से वो कम्युनिकेट करना शुरू किया, ठीक है। वो अभी जैसे वो लोग अभी मैं फ्रेंड का नाम भी बताता हूँ, जेम्स जॉनस्टन करके उनका फैमिली फ्रेंड था, उसके वहाँ पे रहने लग गए। और लोगों को पता चला कि यहाँ और ऐसा हो रहा है, तो लोग अलग अलग जगह से आते हैं और उनको और विच के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और विच कम्युनिकेट भी करती है, बोलती है कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, और वो ये हो। तो विच बताती है कि मैं जो बेल का घर है, जॉन बेल का घर है, उसी के नीचे दफन हुई हूँ, और मेरे साथ बहुत बड़ा एक खजाना भी दफन है, ये है वो है, ठीक है। तो जो जेम्स जॉनस्टन जो फैमिली फ्रेंड है, उसका बेटा, और ये इसका जो जॉन बेल, इसका बेटा ड्रू बेल, वो दोनों जाते हैं खजाना ढूंढने और उनको कुछ मिलता नहीं, इतना खोदते आती है ना, तो बीच उन पे हंसती है। ये क्या प्रैंक है कि कैमरा उधर है? हाँ नहीं, वो जेन्युइनली एक प्रॉपर शरारती विच बोलते हैं ना, ये वैसी थी। बट धीरे धीरे आगे ऐसा इसलिए बढ़ा क्योंकि उसका नाम, उसको है ना वो ओल्ड जैक बोलती थी, जो जॉन बेल है उसको ओल्ड जैक बोलती थी। मतलब वो इतना कम्युनिकेट करना शुरू कर दी थी। और उसकी वाइफ है ना, जॉन बेल की जो वाइफ है, उसको एक परफेक्ट लेडी के नाम से बुलाती थी, और उसकी बहुत तारीफें करती थी, और ऐसे हवा में ही ऐसे आता था आवाज़ उसको, ठीक है। और ये एक्चुअल में न्यूज़पेपर में है, ये सब कुछ न्यूज़पेपर में रिकॉर्डेड है, ठीक है, कि ये सब कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। और जो एक्चुअल में जो जर्नलिस्ट है वो उनके घर पे गया है और ये सब नोट करके आया है, ठीक है। तो अब ये सब उसको सुनाई दे रहा था। उसके लिए गाने गा रही थी वो विच, उसकी वाइफ के लिए गाने गा रही थी कि यू आर द परफेक्ट गर्ल, और ये और वो, ठीक है। और जॉन को बहुत परेशान कर रही थी अरे, और हाँ, पता तब चला जब उसके जो बेटी के रिलेशंस है, जो वो उसका जो बॉयफ्रेंड उसके साथ वही लोकल का ही कोई लड़का था, ठीक है, उसके और थोड़े ज़्यादा गहरे संबंध हो गए, बहुत ज़्यादा फिजिकली वो लोग क्लोज आ गए। तो उसकी बेटी को एक कमरे से दूसरे कमरे में उछाल के उसको लहूलुहान कर दिया। फिर उसको अलग अलग जगह से पिंच कर था ना, पिंचिंग, उसको ऐसे मार्क्स पड़ गए, उसके शरीर पे कील नज़र आई अलग अलग जगह पे। तो पता चला, फिर उन लोग ने प्रीस्ट बुलाया और पता चला कि अच्छा ये बेट्सी की वजह से हो रहा है, कि ये उस लड़के के साथ क्यों इतना क्लोज है, ये है वो है, ठीक है। अब यहाँ से उन लोग को पता चला कि मैटर सीरियस है, इट इज़ नॉट जस्ट फन एंड प्ले। तो उसके बाद अलग अलग लोगों को हार्म हुआ, उसके बेटे को हार्म हुआ, उसके बेटे के शरीर पे कट्स दिखने शुरू हुए। फिर मतलब उसके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं हुआ, बेट्सी के बॉयफ्रेंड को अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बेट्सी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके फादर को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वाइफ को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, सीन यहाँ तक खराब हो गया कि उन लोग का प्यार अभी तक चल ही रहा है, बेट्सी का ये वो, ठीक है, वो लोग शादी वादी सब करने वाले हैं। उसके 1 महीने पहले उसके पापा की लाश मिलती है।
और पता चलता है कि उसके बाजू में एक वो ब्लैक कलर के लिक्विड का ग्लास दिखाया हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे मरा पड़ा है ऐसे करके। और जब लोग आते हैं उसकी बॉडी वगैरह, तो ऐसे आवाज़ ऊपर से वापस आती है कि उस ओल्ड जैक को तो मैंने आखिर में ख़त्म कर ही दिया, यही मेरा मकसद था। और अब मैं मतलब शांत हो गई ऐसा वैसा करके। तो ये होने के बाद अब वो थोड़ी शादी करेगी, वो ऐसा थोड़ी करेगी, तो उसने वेडिंग कॉल ऑफ कर ली। उस लड़के से तो नहीं की, ठीक है। यहाँ पे उसका ये यहाँ पहुँचे हम लोग 1821, ठीक है। Okay. 1828 में वापस उसका आगमन हुआ। आगमन वो उसके घर पे ही पहुंची, बेट्सी के घर पे ही पहुंची। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हो रखे हैं बेट्सी के, ठीक है, इस टाइम पे। और वो वापस वही सब परेशान करना शुरू कर दिया उसको, बेट्सी को, ये वो। अब एंडिंग ऐसा है इस चीज़ का कि परिवार का एक भी इंसान नहीं बचा, ठीक है। सबके सब या तो किसी ना किसी कारण से ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है कि वो एक ही गांव में रह के ख़त्म हुए, अलग अलग गांव में शिफ्ट भी हुए ना, तभी भी वो लोग अलग अलग तरह से मर गए। और ये 1894 के न्यूज़पेपर में ये पूरी स्टोरी है, जर्नलिस्ट ने ये पूरी स्टोरी कवर की है। ओह, तो ये थी स्टोरी बेल विच की, क्योंकि बेल फैमिली का नाम है, उस फैमिली के ऊपर की जो विच है। फिर वो विच कहा, मतलब आगे कुछ कंटिन्यूटी हुई या फिर वो बस मारे नहीं, कर बस चले गए? उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई। तो उन लोगों को इतना पता चला, वो बच्ची को इतना वो सारी चीजें हुई, तो वो लोग उतने नहीं है कि भाई पूरा कुछ छोड़ के भी गए, तो भी मार ही रहे थे। कुछ हुआ ही। अरे ये तो बताना ही भूल गया मैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट और बाइबल और वो सब ऐसे ही बोली जा रही थी वो। अच्छा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब वो भी कंटिन्यू कर रही थी कि मैं भी बोलूंगी। बोलो चलो, अब क्या है। तो ये तो मेरा इतना आपके जितना मैं पुराना नहीं गया थी भाई, 2011 का है, नवंबर का। रेट्रो भी नहीं गए तुम तो। तीनों अलग अलग स्टोरी लाइन लाए, टाइमलाइन टाइमलाइन की स्टोरी लाए। ये मेरा कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, एक का पुराना है और एक का भाई, बीच का है। ये है 3860 कैरोलिना स्ट्रीट की, ठीक है। क्या बात है, कैरोलिना स्ट्रीट जो भी है तो हाँ। डिटेल्स। हाँ भाई, मैं बहुत रिसर्च करी है। तो नहीं बोलूंगा, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, अब जल्दी कंप्लीट कर दो। अब ये नाम मैं थोड़ा एक बार पढ़ता हूँ, नाम थोड़े मुश्किल है। लाटोया अमनोस, रिसर्च करिए इसने। क्या? लाटोया अमनोस, रोजा कैंपबेल होता है, कैंपबेल। लाटोया अमनोस, रोजा कैंपबेल और उसके 3 बच्चों की, ठीक है। तो ये लोगों ने एक ये जो मैं बोला 3860 कैरोलिना स्ट्रीट पे शिफ्ट करा था, ठीक है, घर पे। अभी ये मूवी पे तो उनको उस टाइम पे अभी मूवी करा था, और उसी टाइम की बात है 2011 की, कि उनको पूरा वो फ्लाइज का जो पूरा झुंड होता है ना, वो उनको पूरा क्या कहते हैं दिख रहा था। और विंटर्स में यूजुअली फ्लाइज कम होती है उनका वो, पर वो विंटर में ही पूरा दिख रहे थे। नवंबर की बात है ना, वो ठंडी हो टाइम, और उस टाइम पे ही पूरा दिख रहा था। तो वो लोग ये ऐसा क्यों है, और बहुत मारने की ट्राई करी उनको, कि सारी चीज़ें जितनी हो सके मारने की ट्राई करी, फिर भी आ ही जाते थे उधर, कितने भी मार। वो क्या है क्या नहीं। फिर पहले हॉन्टिंग साइंस वो जगह के शुरू हुए, ठीक है, कि उन्होंने उनके बेसमेंट से उनको ऐसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। फिर वो लकड़ा वो क्रीक नहीं करता है, वो थैंक यू, वो आवाज़ आने लगी। फिर सबसे बड़ा और पहला ऐसे प्रॉपर कि हो ही गया वो था कि जो वो रोजा थी ना कैंपबेल, उसको थैंक यू। उसको शैडो ही फिगर दिखने लगा, कि कुछ शैडो टाइप फिगर दिखने लगा। फिर ये 2012 में चीज़ें और एस्केलेट हो गई, और ये बात है अराउंड मार्च 2012 की। और उनके मैंने बोला ना कि 3 बच्चे भी थे, एक तो लाटोया थी, उसकी मम्मी थी ये रोसा कैंपबेल, और उसके 3 बच्चे।
तो उसके जो एक बच्ची थी 12 साल की, वो बेड पे ऐसे लेविटेट करने लग गई थी। और ये सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है खुद से बोल रहा हूँ, ये सब एविडेंस है, उसके लेविटेट करने लग गई थी। तो वो एक सबसे खतरनाक हुआ। उन लोगों ने प्रीस्ट विस्ट को बुलाया था, पर कुछ उस टाइम पे हुआ नहीं था। फिर ये किस्सा उसके ये तो पता ही था, पर ये एक और किस्सा है जो उनके घर वालों ने बताया था, पर वो लोग श्योर नहीं है कि उनका जो एक बच्चा, मतलब 3 थे ना उनके बच्चे, उसमें से एक बेटी थी, जो एक बच्चा था वो पूरे एक रूम के उधर ठिक गया था और वो अलग अलग आवाजें निकालने लगा था और उसकी आंखें पूरी ऐसे गोल 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 घूमने लगी थी अंदर ही अंदर। ये क्या बात हुई? ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और वो बोल रहा था, जो वो भारी आवाज में ग्राउलिंग कर रहा था और जो बोल रहा था, तो उसमें वो बोल रहा था कि मरने का वक्त आ गया है, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सारी चीजें हिंदी बोल में? रहा था। नहीं, वो इंग्लिश में बोल रहा था। मैं आपके लिए सुन भाई वो ना, थैंक यू। थैंक्स। इट्स टाइम टू डाई, आई विल किल यू, बस। ओह, इवन थैंक यू बेटर। तेरी आवाज में तो Subtitles नहीं इतना दिखे पर गंदा मुझे। लगा। इट्स टाइम टू डाई। जापानीज। इट इज टाइम टू डाई। यार वो यार मैं तेरी बका। इट इज टाइम टू डाई। यार इट्स टाइम टू डाई। हम अरे यार मरा के नहीं मरा? नहीं, ये बस एक इंसिडेंट ये हुआ था। spoiler ये नहीं है। ये मतलब जो बेसिकली कपल ऑफ इंसिडेंट्स होते वो बताए। अब एक इंसिडेंट जो अब क्या हुआ था कि वो इंसिडेंट के थोड़े टाइम बाद उधर सामने रास्ते पे वो रास्ते का काम चल रहा था, तो वर्कर्स आए हुए थे और शाम का टाइम अभी हुआ ही था। तो उन्होंने वो घर की साइड देखा और देख रहे हैं कि उसका जो बेटा था, जो सबसे यंग था, वो वाला नहीं जिसको जो पिक गया था और आंखें घूम गई थी, उससे छोटा यंगेस्ट सन, वो दीवार पे उल्टा चल रहा है और उसकी जो दादी, वो रोजा, उसका हाथ पकड़े रखा है उसने और वो उल्टा जा रहा है ऐसे, वो पकड़ रहा है दादी का हाथ कि दादी दादी ऐसे, और वो जा रहा है। हाँ, ऊपर जा रहा है। वो तो उधर के वर्कर्स ने ही नोटिस करा था और वो भी फिर आया था उसमें। उसके साथ साथ बहुत सारे क्या कहते हैं, फिजिकली भी उनको हार्म्स हुए थे उस टाइम पे। अल्टीमेटली तो वही हुआ कि कोई फैमिली बच नहीं पाई। एंड पर ये सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड करे थे और वो लोग वो जगह पे घर को रिसर्च करने भी गए थे, बट कुछ ऐसा सच मिला नहीं। तो बहुत लोगों ने बोला कि ये साइकोलॉजिकली ही उनको चीज़ें हो गई थी और बस वो एक वर्कर वाला जो सारे वर्कर ने विटनेस करा था, वो उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। बाकी मोस्टली उन लोगों ने बोला कि वो साइकोलॉजिकल इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, वाओ। अरे हो गया। अरे नहीं यार, एक ही ताली तेरे लिए। कोई ना। बट या तीनों की स्टोरी का इसमें वो कंक्लूजन टाइप नहीं था और वो उनको नहीं मिला, तो क्या करें। नहीं, मेरा तो अच्छा था कंक्लूजन। मतलब मेरा फिर भी मतलब नहीं था, फिर भी बढ़िया थी मतलब। हाँ, यही चले। खैर, तो इसी टॉपिक को एंड इसी टॉपिक को इसी साथ एंड करते हैं इस टॉपिक। ये इसी टॉपिक वाला तो जाने भी नहीं वाला। सो यार अमेजिंग स्टोरी यार। Yes. मजा आ गया करता हूँ। सेशन भाई, मजा आ गया करता हूँ बहुत स्टोरी। मजा आ गया। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। हम खुद वेट कर रहे हैं कि अगला कब आएगा वीडियो। अगली वीडियो बहुत खतरनाक होगी। चलो इसी नोट पे मिलते हैं गाइस। और हाँ, लाइव दूसरी हम करेंगे जल्दी। आपने पैसे भाई का वोट करा था। अरे हम लाइव ही तो गए थे, आपने लाइव भी आए थे। आप लोगों ने काफी पैसे वैसे थोड़े बहुत, काफी तो नहीं दिए भाई, खींच लिए थे वापस कुछ लोगों ने। छोड़ो भाई, हैं आप ऐसे भी होता है। छोड़ो भाई, वो वैसे ही सालो, तुम लोग ऐसे भी हो, ये तो पता नहीं है मुझे। अरे भगवान, छोड़ दो भाई। अरे ऐसे नहीं होता है। तुम लोग जब ऐसे डालते हो किसी के कटोरे में 1 रुपया, तो ऐसा नहीं है कि वापस लेते हो। नहीं, ऐसा भाई। नहीं करते। छोड़ो जब प्यास को। अरे चलो भाई, आउटरो करो भाई। ओके गाइस, सो या इस नोट पे एंड करते हैं आज की वीडियो को। करता हूँ नहीं दिख रहा, अरे यार सीट आ गया। तो एंड करते हैं इस वीडियो को और अब नेक्स्ट टॉपिक हम डेफिनेटली चेंज करने वाले हैं कुछ, और आपको अभी से बता रहे हैं कि प्लीज उस पर थोड़ा सा प्यार देना ताकि हम वेरियस टॉपिक पर वीडियो बना पाए, क्योंकि हमको भी चाहिए कि हम अलग यार मतलब हाँ, बोलो।
अब चाहिए कि हम भी ना कुछ करें, अब पक गए हैं। इस वीडियो को हाइप करो, हाइप वाला सेक्शन आ गया ना, अब तो हाइप करो। आई नो आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, उसके लिए मेरा चैनल भी है, इस पे भी डालेंगे डेफिनेटली, लेकिन हाँ, कुछ दो में और से varieties। समझ लो। तो एक बीच बीच में कुछ और डालेंगे। तो चाइल्डहुड स्टोरीज का प्लान है नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स कितने 1000 कमेंट नहीं आता था अपने, 1000 आ जाते तो रखते हैं ना, 1000 करो, फिर 1000 कमेंट्स कर दो। तब जब 1000 पे टच होगा ना तब दूसरा वीडियो शूट होगा। जिस दिन 1000 हुए उस दिन अपलोड है वीडियो, चलो शूट भी नहीं, अपलोड है, नहीं, अपलोड है गारंटीड। शिवम भाई की गारंटी पे हम बोल रहे हैं। तो ये लोग फिर उनको मन नहीं हुआ कि चाइल्ड स्टोरी नहीं सुननी, तो अगले साल तक करेंगे ही नहीं 1000 कमेंट, 999 पटका देंगे भाई। तो यस 1000 कमेंट्स आते ही उस दिन अपलोड हो जाएगा चाइल्डहुड स्टोरी वाला वीडियो। एंड हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड स्टोरीज है जो एक बार मैंने बताया कि डिलीट हो गई थी कुछ कारणवश। हाँ। लेकिन अब हमारा तो बहुत मस्त वाली है। हाँ, मेरा तो अभी 40 गया है ना, तो बन ही रही है। हाँ भाई। ये हाइप पहले से क्रिएट कर देता है, फिर एंड में आता है। नहीं पर वो अगर अपने वो वाली स्टोरी सुना दे लोगों को तो वार्ता तो मस्त सेट है फिर तो। नहीं, मुझे मेरे 2-3 दिमाग में आ गए, नहीं भाई बोलो ही मत कुछ। वो चलो खत्म। वो childhood नहीं है, और गई वो मेरा adult story है। गई भाई मेरी बैटरी गई यार, वो कैमरे की। चलो ठीक है यार गाइस, वेबकैम में नेक्स्ट वीडियो 1000 कमेंट आ जोड़ते ही वापस एक बार स्पैम कर दो ये #CRF करके ना, अपना चर्चाग्राम रियल फैन #CRF के साथ में लिखना है कि चाइल्डहुड स्टोरीज चाहिए। Yes। ठीक है, चलो जैसे भाई। 1000 कमेंट्स टच उसी दिन वीडियो, और उस पे जैसा रिस्पॉन्स आता है कुछ भी हो हम अगला हॉरर तो डाल ही देंगे। ठीक है Yes। ठीक है, Yes। चलो भाई ठीक है, इस नोट पे एंड करते इस वीडियो को। थैंक यू, चलो भाई, बाय bye-bye। बाय, सी यू, बाय बाय।